उसकी बहन होकर आशक्त होकर अपना काम प्रस्ताव लेकर स्वयं उनके पास आई है। मैं क्रोध के रूप में नहीं कह रही राम, मैं तो अपना सहज परिचय दे रही हूँ। कहीं तुमने ये तो नहीं मान लिया कि मैं राक्षसी हूँ? मुझे स्वयं राम अच्छा नहीं लगता। कदाचित तुम नहीं जानते राम, रावण ने मेरे पति की हत्या कर दी थी। तुम ही बताओ राम, कोई पत्नी अपने पति के हत्यारे को स्नेह दृष्टि से कैसे देख सकती है, भले ही वो उसका भाई क्यों ना हो। ऐसे में तुम मुझे क्यों राक्षसी समझो? क्या ये उचित है? इतने क्यों न बनो राम? किसी ने मुझे तुमसे यहाँ वार्तालाप करते देख लिया और रावण को सूचित कर दिया, तो रावण तुम्हारा पक्ष मानकर मेरा भी शत्रु हो जाएगा। तब ना बचाने मुझे तुम आओगी और ना ही विभीषण। ऐसी स्त्री को कौन स्वीकार करेगा जिसका रावण शत्रु हो जाए? रावण ने यदि मेरी पति की हत्या करी थी तो उसने अपनी भूल को स्वीकार भी करा था, और वो आज तक उसका पश्चाताप कर रहा है कि कहीं उसे मेरी छोटी से छोटी इच्छा मालूम है और वो उसे पूर्ण कर सके। अगर मैं तुम्हें अपने पति अथवा प्रेमी के रूप में उसके सम्मुख रखूंगी तो वो तुम्हारे सामने मैत्री का हाथ बढ़ाएगा और तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा के रखेगा। राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण, धर्मात्मा विभीषण, पाताल लोक के राजा अहिरावण और महिरावण, जिसके साथ हो, जिसके साले हो, उनकी सारी शक्तियां तुम्हारे पास होंगी और पूरे तीनों लोकों में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। सारा संसार रावण के बहनोई के नाम से ही काबू उठेगा राम। एक निर्धन तपस्वी के लिए इतने धनी लोग, पराक्रमी और शक्तिशाली लोगों का संबंधी होना जोखिम की बात है। मैं पुनः कहता हूं, तुम लौट जाओ। बात समझने का प्रयत्न करूंगा। ये नाटक नहीं हो सकता। ये स्त्री अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने तुमसे कल कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। विवाह को छोड़ो, मेरा रति निमंत्रण तो स्वीकार कर लो। मैं विवाहित हूं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं सकती। मेरा सौमित्र है अनुज, लक्ष्मण। राम का भाई राम के जैसा ही होगा। वो मुझसे भी अधिक सुंदर है और यहाँ अकेला है। तुम चाहो तो अपने विवाह का प्रस्ताव उसके सम्मुख रख सकती हो। कहाँ है तुम्हारा अनुज? है। वो गोदावरी नदी के उस पार वन में लकड़ियां काटने गया। तुम ये बांट लो और उसे दे दो, वो सब समझ जाएगा और तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा।